Hello students, I am Upasna and I welcome you all to our YouTube channel NEET Foundation for class 9th and 10th। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम 2 या 2 से ज्यादा लेक्चर्स के बाद आप लोगों से सब्सक्रिप्शन के चार्जेस बिल्कुल नहीं मांगते। So what you guys are waiting for? Do subscribe our channel for quality lectures, for quality MCQs, for क्वेश्चन पेपर्स के लिए आपको क्या करना है, टेलीग्राम चैनल के साथ जुड़ना है हमारे, जिसका जो लिंक है हमारे यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो इसी बात के साथ आज हम अपने टॉपिक के ऊपर चलते हैं। तो देखो बच्चों, अभी तक हम जो 9th क्लास का बहुत मजेदार और इंटरेस्टिंग और इजी सा टॉपिक जो कर रहे हैं, जो चैप्टर कर रहे हैं, वो है इज मैटर अराउंड अस प्योर। और इस मैटर अराउंड अस प्योर में हमने अभी तक देखे कि आखिरकार सॉल्यूशंस क्या है, सस्पेंशंस क्या है, कोलॉइड्स क्या है, ये तीनों चीजें हम पढ़ चुके हैं। तो आज मैं ये क्लास फुल फ्लेश लेकर आई हूँ ऑन हाई डिमांड कि मैम एक क्लास ऐसी रख दो जिसमें तीनों का आप डिफरेंस डिस्कस कर लो। तो आज हम वही करने वाले हैं। आज हम सॉल्यूशन, सस्पेंशन और कोलॉइड का एक प्रॉपर तरीके से डिफरेंस देखने वाले हैं कि आखिरकार इन तीनों में डिफरेंस है क्या, क्यों हमने इन 3 जो मिक्सचर्स हैं, ये 3 डिफरेंट टाइप के जो मिक्सचर्स हैं, उनको 3 अलग नाम दिए हैं। तो आज हम वो देखते हैं। तो चलिए आइए मेरे साथ साथ कदम बढ़ाते जाओ। सो डिफरेंस बिटवीन किस किस के बीच का, किस किस के बीच में डिफरेंस। सबसे पहला कॉलम सॉल्यूशंस का, उसके बाद द सेकेंड कॉलम कुड बी ऑफ सस्पेंशन एंड द थर्ड वन कुड बी ऑफ कोलॉइड। ओके, तो पढ़ाई कैसे चल रही है आप लोगों की? मजेदार कि नहीं? पढ़ने का अभी भी मन कर रहा? नहीं पढ़ने का मन कर रहा? भैया मेरी थोड़ी सी मोटिवेशनल वीडियोस देख लो, शायद कुछ असर हो जाए। ठीक है, तो चलिए आइए अब हम इन तीनों चीजों के ऊपर ही चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हमने सॉल्यूशंस देखा था कि सॉल्यूशंस आखिरकार है क्या। अगर मैं इन तीनों में ही, यहां पर मैंने क्या किया, एक बीकर लिया, इस बीकर के अंदर मैंने पानी लिया और उस पानी में मैंने क्या डाल दी, चलो सॉल्ट डाल दिया। चीनी नहीं डालते हर बार, आज मैंने सॉल्ट डाला। तो ये डालने के बाद एज अ रिजल्ट क्या हुआ, मैंने इस पानी में नमक डाला। तो नमक डालने के बाद एज अ रिजल्ट क्या हुआ कि ये मेरा एक पानी और नमक का एक मिक्सचर तैयार हुआ। पानी और नमक का मेरा एक मिक्सचर तैयार हुआ। ये जो व्हाइट वाली डॉट्स मैं बना रही हूं, ये मेरा नमक है। ये क्या है? ये मेरा नमक है। आपका येलो जो है वो पानी है और व्हाइट जो है वो क्या है? मेरा नमक है। ठीक है बच्चों, तो ये मेरा पानी और नमक का मिक्सचर जो है वो तैयार हुआ। सिमिलरली सस्पेंशन में मैंने क्या एग्जांपल ले रही हूं? सस्पेंशन में मैं एग्जांपल ले रही हूं कि मैंने एक बीकर लिया, उसमें मैंने पानी लिया और उस पानी के अंदर मैंने रेत डाल दी, सैंड डाली। ठीक है, मैंने क्या करी, पानी का बीकर लिया, उसके अंदर मैंने सैंड डाल दी। अब सैंड डालने के बाद पानी में जो मेरा मिक्सचर तैयार हुआ, उसमें क्या है, उसमें भी जो है वो अब मेरी सैंड है, उसमें भी मेरी सैंड है। कोई पार्टिकल यहाँ है, कोई यहाँ है, कोई कहीं है ना। तो मैंने क्या किया, उसमें सैंड डाली, कोई पार्टिकल कहीं है, कोई कहीं है, मे भी कुछ थोड़ा सा नीचे है। ठीक है, तो इस तरह से जो है वो मेरा सैंड और वाटर का एक मिक्सचर तैयार किया मैंने। अब थर्ड में मैंने क्या किया, कोलॉइड में मैंने एक बीकर लिया, उस बीकर में मैंने पानी लिया और उस पानी के अंदर मैंने कुछ ड्रॉप्स जो थी वो दूध की डाली, मिल्क, नॉर्मल मिल्क। तो मैंने अब उस बीकर के अंदर क्या किया, पानी लिया, उस पानी के अंदर थोड़ा सा दूध डाला। तो एज अ रिजल्ट क्या हुआ, मेरा इस बीकर में पूरा का पूरा ये पानी और दूध का मिक्सचर बन गया। पूरा का पूरा पानी और दूध का जो है वो मिक्सचर तैयार हो गया। क्लियर है? पानी और दूध का जो था वो मेरा मिक्सचर तैयार हो गया।
ये येलो वाला जो है ये आपका मिल्क के पार्टिकल्स है, और जो व्हाइट से मैंने लाइंस लगाई हैं वो आपका वाटर है। क्लियर है? सिमिलरली यहाँ पे जो आपका ये येलो डॉट्स है ये आपकी सैंड के पार्टिकल्स हैं, और ऑब्वियसली जो व्हाइट वाला है ये आपका वाटर है। तो देखो, अब जब मैंने सबसे पहले सॉल्यूशन को देखा, तो मैंने देखा अगर मैंने इस पोर्शन की बात करी इस ग्लास में या बीकर में, या फिर मैंने इस पोर्शन की बात करी इस ग्लास या बीकर में, तो मैंने देखा कि जो पानी और नमक का जो घोल था उसकी कॉम्पोजिशन, जैसे पार्टिकल्स मेरे यहाँ डिस्ट्रीब्यूट हैं ऊपर, उसी तरह से नमक के पार्टिकल्स मेरे नीचे भी डिस्ट्रीब्यूट है। अगर आप नमक को पानी में घोलेंगे, उसके बाद आप उस ग्लास को देखेंगे, तो आपको थ्रू आउट ऊपर से नीचे तक सब कुछ एक जैसा ही दिखेगा। और इवन कि अगर आप उस पानी को टेस्ट करेंगे, उस जो आपका नमक और पानी का घोल है, जब आपने अच्छे से उसको मिक्स कर दिया, जब आप उसे टेस्ट करेंगे तो आपको टेस्ट करने के बाद भी क्या पता लगेगा कि हर सिप में सेम टेस्ट है। इसका मतलब सेम टाइप की तरह सेम ही पार्टिकल्स जो हैं, बेसिकली सॉल्ट के जो पार्टिकल्स हैं, उन्होंने यूनिफॉर्मली अपने आप को ऊपर से नीचे तक डिस्ट्रीब्यूट किया है। ये नहीं है कि 10 पार्टिकल ऊपर है तो 20 पार्टिकल नीचे हैं। बेसिकली यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है कि 10 पार्टिकल ऊपर है, 10 ही बीच में है, 10 ही सबसे नीचे है, फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, तो बेसिकली सॉल्ट और वाटर के मिक्सचर में आप जब टेस्ट करेंगे, आपको थ्रू आउट एक यूनिफॉर्म टेस्ट आएगा, और जब आप उसको देखेंगे भी तो आपको यूनिफॉर्म एक जो है वो सॉल्यूशन, बेसिकली मिक्सचर नजर आएगा कि भैया कॉम्पोजिशन सेम है ऊपर से नीचे तक, कि जिस तरह से जो सॉल्यूट के पार्टिकल्स हैं उन्होंने अपने आप को जो सॉल्वेंट में अरेंज किया हुआ वो यूनिफॉर्मली अरेंज किया हुआ। ये नहीं कि ऊपर पार्टिकल ज्यादा हैं, बीच में कम है या नीचे ज्यादा है, यूनिफॉर्मली दे आर अरेंज्ड। जितने पार्टिकल्स यहाँ पर हैं उतने ही यहाँ पर हैं सॉल्ट के पानी के अंदर। तो ऐसा ही बच्चों मिक्सचर जिसमें यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन है, which has a uniform composition throughout the solution, उसको हम क्या कहते हैं? ऐसा मिक्सचर जिसमें सॉल्यूट की यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन होती है। और यहाँ पे हमारा सॉल्यूट क्या है? सॉल्ट है। यहाँ पे हमारा सॉल्यूट क्या है? सॉल्ट है। तो ऐसा मिक्सचर जिसमें हमारे सॉल्यूट की यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन होती है थ्रू आउट द मिक्सचर, ऐसे मिक्सचर्स को हम क्या कहते हैं? होमोजीनियस मिक्सचर। और होमोजीनियस जो मिक्सचर्स हैं उन्हीं को हमने क्या नाम दिया था? सॉल्यूशंस का नाम दिया था। ठीक है, होमोजीनियस मिक्सचर्स को हम क्या कह सकते थे? सॉल्यूशंस कह सकते थे। ऐसे मिक्सचर्स जिनमें सॉल्यूट जो है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हुआ होता है थ्रू आउट द सॉल्यूशन, उन्हें हम होमोजीनियस मिक्सचर्स बोलते हैं। और होमोजीनियस मिक्सचर्स को ही हम क्या नाम देते हैं? सॉल्यूशंस का नाम देते हैं। इसका मतलब अगर अब ये बीकर हटा लेते हैं हम यहाँ से, इसका मतलब जो आपके सॉल्यूशंस हैं, अगर उनकी फर्स्ट पॉइंट की मैं बात करूं, दे आर होमोजीनियस सिस्टम्स। सॉल्यूशंस आर होमोजीनियस सिस्टम्स, है ना बच्चों? सिमिलरली अगर अब आपने रेत डाली पानी में, आप उसको मिक्स कर दिया, आपने एक मिक्सचर तैयार किया, पर आप थोड़ी देर बाद क्या देखेंगे उस मिक्सचर में कि आपको सैंड के कुछ पार्टिकल्स यहाँ दिखेंगे अलग से, आपको विजिबल है वो, आपको सैंड के पार्टिकल्स जो हैं उसमें दिख रहे हैं, और आपको क्या दिखेगा? कुछ पार्टिकल्स यहाँ हैं, मे बी कुछ उनसे ज्यादा पार्टिकल्स यहाँ हैं, कुछ थोड़े बहुत पार्टिकल्स यहाँ हैं। तो बेसिकली जब आप सैंड और वाटर का मिक्सचर तैयार कर रहे हो, तो जो सैंड आपकी सस्पेंड हुई है पानी में, स्प्रेड आउट हुई है पानी में, वो बेसिकली यूनिफॉर्मली नहीं हुई ऊपर से नीचे तक। मे बी कुछ पार्टिकल्स ऊपर हैं, सेंटर में थोड़े बहुत है, मे बी कुछ ज्यादा पार्टिकल्स नीचे हैं। तो बेसिकली ये सैंड और वाटर का जब हम मिक्सचर देखते हैं तो उसमें मिक्सचर में क्या होता है कि वो यूनिफॉर्मली जो सॉल्यूट है, और यहाँ हम सॉल्यूट कौन सा ले रहे हैं? सैंड। इट इज नॉट डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली थ्रू आउट द मिक्सचर। इसका मतलब, और ऐसे ही बेसिकली मिक्सचर जिसमें सॉल्यूट यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुआ होता थ्रू आउट द मिक्सचर, उन्हें हम हिट्रोजीनियस बोलते हैं, है ना?
तो इसका मतलब बच्चों जो आपकी सस्पेंशंस है वो भी क्या है, हेटेरोजीनस सिस्टम है, वो भी क्या है, हेटेरोजीनस सिस्टम है। कौन सा सिस्टम है, हेटेरोजीनस सिस्टम है। तो आप ये बात यहां पर फटाफट से लिख लीजिए कि जो हमारी सस्पेंशंस हैं दे आर हेटेरोजीनस system. Clear? I hope this much is clear to you all, right? Okay. So the next thing is colloid. So now let us talk about colloid. Colloid क्या है, अब homogeneous है या heterogeneous है? Let us see. अब आपने पानी में दूध मिलाया, देखने में तो आपको वो लगता है कि यार सारी थ्रू आउट द कॉम्पोजिशन सेम है, एक होमोजीनियस सा सिस्टम ही लगता है हमें देखने में, कहीं अलग अलग पार्टिकल्स नजर नहीं आ रहे होते हमें उसके, है ना। पर जब हम माइक्रोस्कोप के अंदर इस कोलॉइड सिस्टम को देखेंगे, फॉर एग्जांपल मिल्क और वाटर को अगर हम देखेंगे तो हमें दिखेगा कि जो कोलॉइड भी है आपका, इट इज नॉट अ होमोजीनियस सिस्टम, इट इज अ हेटेरोजीनियस सिस्टम। पार्टिकल्स में भी यहाँ ज्यादा है, यहाँ कम है, मे बी फिर यहाँ ज्यादा है। तो बेसिकली जो पार्टिकल्स हैं दे आर नॉट यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द सॉल्यूशन। सो कोलॉइड इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ heterogeneous system only. Colloid is also a type of heterogeneous system only. So I hope आपको यहाँ तक तीनों चीजों में डिफरेंस समझ में आ गया होगा कि colloids are the heterogeneous system and suspensions are also heterogeneous system, but the solutions are homogeneous system. Clear? I hope यहां तक आपको ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा। अब बात तो ये है कि क्या मैम सिर्फ होमोजीनियस और हेटेरोजीनियस के बेसिस के ऊपर हमने इन्हें सेपरेट आउट किया है, फिर तो सस्पेंशन और जो कोलॉइड था वो एक ही कैटेगरी में आ जाता, है ना। नहीं, जो मेजर चीज जिसके बेसिस के ऊपर इन तीन टाइप्स में हमने जो मिक्सचर्स हैं उन्हें डिवाइड किया है, दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ द साइज ऑफ देयर पार्टिकल्स, कि उनका जो पार्टिकल साइज है आखिरकार वो क्या है। तो बेसिकली जो सॉल्यूशंस हैं उनका जो पार्टिकल साइज है, आपका पार्टिकल साइज जो है वो आपका सॉल्यूशंस में जो पार्टिकल साइज है दैट इज लेस देन 1 नैनोमीटर्स। 1 नैनोमीटर से भी छोटा होता है। तभी जो आपको पानी और चीनी उसके पार्टिकल्स नेकेड आई से विजिबल नहीं होते। क्यों नहीं विजिबल होते? बिकॉज वो 1 नैनोमीटर से भी छोटे हैं उनका पार्टिकल साइज, इसलिए विजिबल नहीं होते। सो कोई भी ऐसा मिक्सचर जिसका पार्टिकल साइज 1 नैनोमीटर से छोटा होगा वो सॉल्यूशन होगा और हमें नेकेड आई से नहीं दिखेगा। अब सस्पेंशन में हमने क्या देखा था कि जब हम सैंड और वाटर का मिक्सचर देख रहे थे तो हमें इजीली सैंड के पार्टिकल्स नजर आ रहे थे, वहां पे जो स्प्रेड आउट हुए थे, कुछ नीचे कुछ ऊपर, इस तरह से कुछ सरफेस पे हमें दिख रहे थे। क्यों? क्योंकि जो पार्टिकल साइज है जो सस्पेंशन का दैट इज मोर देन 100 नैनोमीटर्स। इसका पार्टिकल साइज बड़ा होता है। कोई भी ऐसा बेसिकली मिक्सचर जिसका पार्टिकल साइज जो है वो 100 नैनोमीटर से ज्यादा का होगा, जैसे कि सैंड और वाटर के केस में, और जो हमें नेकेड आई से पार्टिकल्स दिखेंगे उसे हम क्या बोलेंगे? सस्पेंशन बोलेंगे। ठीक है, अब आती है कोलॉइड की बात। तो कोलॉइड कोई भी ऐसा सिस्टम है जिसका पार्टिकल साइज सॉल्यूशन के और सस्पेंशन के पार्टिकल साइज के बीच में है। कोई भी ऐसा मिक्सचर जिसका जो पार्टिकल साइज है वो सॉल्यूशन के और सस्पेंशन के पार्टिकल साइज के बीच में है, ना बहुत छोटा ना बहुत बड़ा, 1 नैनोमीटर से 100 नैनोमीटर की रेंज में आता है, उसे हम क्या कहते हैं? कोलॉइड कहते हैं। क्लियर ये बात? अब अगला तो पॉइंट हमारा यहीं से हो गया कि मैंने क्या कहा थर्ड पॉइंट में कि इसके जो पार्टिकल्स हैं, सॉल्यूशन के जो पार्टिकल्स हैं
they cannot be seen by naked eyes, they cannot be seen by naked eyes, right? But जो particles of suspension can be seen, particles of suspension can be seen by naked eyes. पर क्या कोलॉइड के पार्टिकल्स भी हमें नेकेड आइज से दिख रहे थे? नहीं दिख रहे थे। मिल्क और वाटर के पार्टिकल्स हमें नॉर्मल नेकेड आइज से नहीं दिख रहे थे, तो इसीलिए पार्टिकल्स ऑफ कोलॉइड cannot be seen by naked eyes, cannot be seen by naked eyes. ओके, सो अभी तक आप बच्चों को ये सारी बात समझ में आ गई होगी कि कोई भी ऐसी चीज जिसका पार्टिकल साइज 1 नैनोमीटर से कम है वो सॉल्यूशन है, 100 नैनोमीटर से ज्यादा है तो वो सस्पेंशन है, 1 और 100 के बीच में है तो वो कोलॉइड है। उसके बाद अगर जो आपका पार्टिकल साइज ऑब्वियसली सॉल्यूशंस का इतना छोटा है तो वो हमें नेकेड आई से उसके पार्टिकल्स नहीं दिखेंगे। कोलॉइड के भी मीडियम रेंज का पार्टिकल साइज है, इसलिए ना बहुत ज्यादा बड़े हैं ना बहुत ज्यादा छोटे हैं, इसलिए वो भी हमें नेकेड आई से नहीं दिखेंगे। बट सस्पेंशन के पार्टिकल साइज 100 नैनोमीटर से ज्यादा है, इसलिए वो हमें नेकेड आई से दिख जाता है। अब अगर हम बात करें पानी और चीनी के घोल की ही, ठीक है, तो आपने क्या किया, पानी और चीनी को घोला, उसका सॉल्यूशन जो तैयार हुआ, उसके बाद आपने उस पानी और चीनी के घोल को 1 घंटा रख दिया। उसके बाद आपने पानी और चीनी के घोल को 1 घंटा रख दिया। क्या उसके बाद आप ये देख सकते हैं कि चीनी के जो आपके पार्टिकल्स हैं वो ग्लास के नीचे बैठ गए? ये तो मुझे नहीं दिखा। आपने देखा कभी? नहीं देखा, क्योंकि ऐसा होता ही नहीं है। इसका मतलब जब आप सॉल्यूशन को थोड़ी देर के लिए रख देंगे तो उसके पार्टिकल्स एज इट इज रहेंगे यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन में, उसके पार्टिकल्स नीचे सेटल डाउन नहीं करेंगे। इसका मतलब सॉल्यूशन क्या है? स्टेबल है। इसका मतलब सॉल्यूशन क्या है? स्टेबल है। सॉल्यूशन इज स्टेबल। पर जब आप ये सस्पेंशन, मिट्टी और पानी का जो आपने मिक्सचर तैयार किया था, सस्पेंशन तैयार करी थी, इन विच सैंड पार्टिकल्स वर सस्पेंडेड इन वाटर, उसमें थोड़ी देर बाद आप क्या देखेंगे? थोड़ी देर बाद आप क्या देखेंगे कि ये पानी में जो आपकी सैंड थी वो क्या हो गई? नीचे प्रेसिपिटेट हो गई थी, नीचे उसके पार्टिकल्स बैठ जाएंगे। जब आप सैंड और वाटर के मिक्सचर को मिक्स करेंगे तो थोड़ी देर के लिए तो आपको कुछ सेकंड के लिए शायद ये भी दिखेगी यार ये तो यूनिफॉर्म है, पर थोड़ी देर बाद आपको पता चलेगा कुछ पार्टिकल्स ऊपर ज्यादा है, कुछ बीच में कम है, कुछ नीचे ज्यादा है। और जब आप उसको अप्रोक्सीमेटली 1 घंटा अनडिस्टर्ब छोड़ देंगे तो क्या देखेंगे कि सारे के सारे जो ऑलमोस्ट जितने सैंड पार्टिकल्स है ऑलमोस्ट वो नीचे बैठ जाएंगे, प्रेसिपिटेट आउट हो जाएंगे। इसका मतलब जो आपकी सस्पेंशन है, इट इज अनस्टेबल है। थोड़ी देर बाद उसके पार्टिकल्स नीचे बैठ जाते हैं। बट मिल्क और वाटर में क्या ऐसा होता है? जो आपका कोलॉइड बनाया था हमने पानी और दूध का, क्या वो पार्टिकल्स नीचे बैठ जाएंगे 1 घंटे में? नहीं। कुछ हद तक वो जो उसके पार्टिकल्स हैं, जो कोलॉइड है आपकी, स्टेबल होती है। हाँ, अगर आप 3-4 दिन के लिए अगर कोलॉइड को रखे तो शायद कुछ पीपीटीज आपके नीचे आ जाएं, बट अदरवाइज आपके जो कोलॉइडल सॉल्यूशंस हैं जनरली दे आर स्टेबल। 1 घंटे में इस तरह उसके पार्टिकल्स नीचे नहीं बैठते। ऑब्वियसली जो मैम कह रहे हैं कि हाँ भाई 2-3-4 दिन में मे बी कुछ पार्टिकल्स जो हैं वो आपके नीचे बैठ जाएं कोलॉइड के, वो दूध और सिर्फ पानी के एग्जाम्पल से नहीं, और बहुत सारे कोलॉइडल सिस्टम्स हैं जिनके एग्जाम्पल से मैं वो बात कर रही हूँ, जिन कोलॉइडल सिस्टम की हम अभी धीरे धीरे डिटेल में बात करेंगे। तो अगर एज अ होल हम कहें तो कोलॉइड्स क्या है? इट इज स्टेबल है। जो हमारा एज अ होल क्या है? कोलॉइडल सिस्टम स्टेबल है। क्लियर? अब चलो यहां पे मैं क्या करती हूं, ये मैंने क्या किया, एक सॉल्यूशन लिया, ठीक है, ये मैंने क्या की, ये मैंने एक सस्पेंशन ली,
और ये मैंने क्या किया, एक कोलॉइडल सॉल्यूशन लिया। ठीक है, मैंने रफली सा बच्चों ये बनाया क्योंकि मैं आपको पार्टिकल्स की अरेंजमेंट नहीं कुछ और बताना चाहती हूँ यहाँ पर। ठीक है, तो मैंने 3 बीकर लिए, एक में सॉल्यूशन लिया, एक में सस्पेंशन, एक में कोलॉइड लिया। मैंने क्या किया, यहाँ पे ये कुछ ना एक टॉर्च सी लगा दी। क्या लगा दी, टॉर्च। जब मैंने ये टॉर्च सॉल्यूशन के ग्लास में मारी तो जो टॉर्च से जो लाइट गई, जो टॉर्च से जो लाइट गई, वो लाइट हमें सॉल्यूशन के अंदर नहीं दिखाई दी स्कैटर होती हुई। जो टॉर्च से जब मैंने लाइट मारी तो वो लाइट जो थी वो मुझे सॉल्यूशन के ग्लास से स्कैटर होती हुई नहीं दिखाई दी। सॉल्यूशन के ग्लास में मुझे लाइट नहीं दिखी। ठीक है, सिमिलरली जब मैंने यही टॉर्च जो थी तुम्हारी वो सस्पेंशन में से फेंकी, वो सस्पेंशन में मारी, तो मुझे क्या दिखा कि यहां पर लाइट दिखी मुझे उस मिट्टी और पानी के उसमें, यहां पर लाइट स्कैटर होती हुई दिखी मुझे उस ग्लास के अंदर। सिमिलरली जब मैंने ये टॉर्च जो तुम्हारी थी इसको मैंने जब कोलॉइड से फेंका तो कोलॉइड्स ने भी बहुत अच्छे तरीके से लाइट को स्कैटर किया और एज अ रिजल्ट वो लाइट मुझे कोलॉइडल सॉल्यूशन के बीकर में भी दिखी। सो दिस स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय द पार्टिकल्स of specially colloidal solutions, especially the scattering of beam of light by colloids so as to make its path visible. path visible मतलब कि हमें वो लाइट यहाँ पे स्कैटर होती हुई दिख रही है। ठीक है, स्कैटर होती हुई दिख रही है। This is known as Tyndall effect. This is known as Tyndall effect. ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। जिन्होंने टिंडल इफेक्ट का टॉपिक नहीं पढ़ा वो प्लीज उस वीडियो को जाकर डिटेल में देख लें, बहुत अच्छे से आपको और एग्जांपल्स के साथ समझ आ जाएगी। सो इसका मतलब ये है, इसका मतलब बच्चों ये है कि जो आपके ये सॉल्यूशंस हैं, क्योंकि जो ये आपके सॉल्यूशंस हैं दे डू नॉट शो टिंडल इफेक्ट, दे डू नॉट शो टिंडल इफेक्ट। क्लियर ये बात? ठीक है, पर आपकी जो सस्पेंशन है वो क्या करती है, इट शोज टिंडल इफेक्ट। इवन कि आपके कोलॉइड्स तो करते ही करते हैं, कोलॉइड्स तो करते ही करते हैं टिंडल इफेक्ट शो। क्लियर? अब ऐसा क्यों, ये जो आपके सॉल्यूशंस हैं ये टिंडल इफेक्ट शो क्यों नहीं करते? यहां देखो पार्टिकल साइज 1 नैनोमीटर का है, यहां पार्टिकल साइज 100 से ज्यादा का है और यहां पार्टिकल साइज 1 नैनोमीटर से 100 नैनोमीटर का है कोलाइड में। तो बेसिकली जो आपकी स्कैटरिंग ऑफ लाइट है वो बहुत ज्यादा डिपेंड करती है कि आपका पार्टिकल साइज क्या है। अगर आपका पार्टिकल साइज बहुत छोटा है, बहुत छोटे पार्टिकल्स हैं, तो दे वोंट बी एबल टू स्कैटर द बीम ऑफ लाइट, जैसे कि सॉल्यूशंस में है। सॉल्यूशन का क्योंकि पार्टिकल साइज इतना छोटा होता है कि वो आपकी लाइट की स्कैटरिंग नहीं कर पाते। सस्पेंशन का जो पार्टिकल साइज है वो कंसीडरेबली बड़ा होता है, वो पार्टिकल बेसिकली लाइट को स्कैटर करते हैं। पर कई बार क्या होता है कि जो आपके सस्पेंशन में पार्टिकल्स प्रेजेंट है वो जब प्रेसिपिटेट आउट कर जाते हैं, नीचे ही बैठ जाते हैं, उसकी वजह से क्या हो जाता है, आपकी सस्पेंशन तो खराब हो गई, सस्पेंशन तो टूट गई, वो तो नीचे प्रेसिपिटेट हो जाते हैं। उस केस में जब आपके पार्टिकल्स जो हैं सस्पेंशन के प्रेसिपिटेट कर जाते हैं, उस केस में आपके सस्पेंशन जो है, सस्पेंशन के जो आपके बेसिकली मिक्सचर्स हैं, जो आपकी सस्पेंशन है, उस केस में वो टिंडल इफेक्ट शो नहीं करेगी। क्यों? क्योंकि जिन पार्टिकल्स ने इधर देखिए ये पार्टिकल्स यहाँ पड़े हैं, इन पार्टिकल्स ने आपकी लाइट की स्कैटरिंग करी। बट अब हुआ क्या, लाइट यहाँ से हम फेंक रहे हैं, पर ये पार्टिकल्स जो कि लाइट की स्कैटरिंग कर रहे थे, ये बैठ तो सारे के सारे नीचे ही चले गए, नीचे बैठ गए।
तो भैया अब लाइट की स्कैटरिंग कैसे होगी? लाइट यहाँ से आ रही है, उसके पाथ में तो कोई पार्टिकल्स है ही नहीं, उस लाइट यहाँ से आ रही है, उसके पाथ में कोई पार्टिकल्स है ही नहीं, तो स्कैटरिंग कौन करेगा? तो जब पार्टिकल्स पीपी प्रेसिपिटेट कर जाते हैं सस्पेंशन के, तो सस्पेंशन ब्रेक हो जाती है, एज अ रिजल्ट स्कैटरिंग ऑफ लाइट नहीं होगी, उस केस में टिंडल इफेक्ट शो नहीं होगा। बट जनरली अगर हमने बात करनी हो तो यस, द पार्टिकल्स ऑफ सस्पेंशन डू शो टिंडल इफेक्ट, राइट। इवन की जो आपके कोलॉइड्स हैं वो तो टिंडल इफेक्ट शो करते ही करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि उनका जो पार्टिकल साइज है वो 1 से 100 नैनोमीटर की रेंज का होता है, ना बहुत ज्यादा ना बहुत कम। सो इट इज अ वेरी कंसिडरेबल पार्टिकल साइज टू scatter the beam of light, to reflect the light. Clear है? So this is all about the difference between the solution, colloids and suspension. Let us फटाफट से recapitulate. Solution ज्यादा homogeneous system, suspension और colloid heterogeneous है। Solution का particle size 1 नैनोमीटर से छोटा होता है, बट सस्पेंशन का 100 नैनोमीटर से ज्यादा होता है, और कोलॉइड का इन दोनों के बीच का 1 से 100 के बीच का जो है वो पार्टिकल साइज होता है। ऑब्वियसली सॉल्यूशन के पार्टिकल्स हम नेकेड आई से नहीं देख सकते, बहुत छोटे हैं। सस्पेंशन के पार्टिकल्स बड़े हैं तो हम नेकेड आई से देख सकते हैं, और कोलॉइड के पार्टिकल्स भी हम नेकेड आई से नहीं देख सकते। ठीक है, उसके बाद सॉल्यूशन स्टेबल, सस्पेंशन अनस्टेबल थी, और कोलॉइड भी आपका स्टेबल था। क्यों स्टेबल थे? क्योंकि कुछ देर बाद उनको एज इट इज अनडिस्टर्ब्ड रखने के बाद उनके पार्टिकल्स जो थे वो नीचे नहीं बैठ रहे थे, बट सस्पेंशन में मिट्टी के पार्टिकल्स नीचे बैठ रहे थे। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट, द सस्पेंशन शोज टिंडल इफेक्ट, कोलॉइड शोज टिंडल इफेक्ट, बट सॉल्यूशन डज नॉट शो टिंडल इफेक्ट। लास्टली आप एक पॉइंट कर सकते हैं एग्जाम्पल का। सॉल्यूशन का एग्जाम्पल क्या है? सॉल्ट एंड वाटर, शुगर एंड वाटर एक्सेट्रा। सस्पेंशन का एग्जाम्पल क्या है? सैंड एंड वाटर। और कौन से एग्जाम्पल है? इंक इन वाटर, आपका व्हीट फ्लावर इन वाटर। दीज आर दी ऑल एग्जाम्पल्स ऑफ बेसिकली और सस्पेंशन। सिमिलरली कोलॉइड का क्या एग्जाम्पल देखा था हमने? मिल्क इन वाटर, मिल्क इन वाटर। और बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। जो स्मोक आपकी प्रेजेंट होती है बेसिकली एटमॉस्फेयर में, दैट इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ कोलॉइड, जिनकी अभी हम टाइप्स ऑफ कोलॉइड्स की तो डिटेल में बात करने वाले हैं फुल फ्लेज चैप्टर में। सो दिस वाज ऑल अबाउट द डिफरेंस बिटवीन सॉल्यूशन, कोलॉइड एंड सस्पेंशन। कोई डाउट है? डू आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन बिलो, बट आई होप आपको कोई डाउट नहीं होगा। बहुत बढ़िया लेक्चर गया है हमारा, पर कोई भी डाउट है डू गिव मी अ मैसेज इन द कमेंट सेक्शन बिलो। सो अगर अच्छा लगा, डू लाइक माई वीडियो, डू सब्सक्राइब आवर चैनल एंड डू गेट लिंक विद द टेलीग्राम चैनल फॉर क्वालिटी लेक्चर्स। बाय बाय।